नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य भाग 3 में महाकवि भवभूत जी का जीवन परिचय एवं इनकी सभी रचनाओं को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नाटककार भवभूति जी। अब बात करें भवभूति जी का, तो इनका जन्म स्थान जो है दक्षिण भारत के पदमपुर में, जो कि विदर्भ देश कहा जाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात करते हैं जन्म समय की, तो 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध में इनका जन्म हुआ है। माता की बात करें तो माता जो है इनकी जात कर्णी है और इनके पिता जो थे वो नीलकंठ थे। तो बात करें बचपन में, जो इनको भी क्या कहा जाता था, श्रीकंठ इनका वास्तविक नाम था। भवभूति इनको उपाधि मिली थी। तो एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि इनका नाम क्या था, भवभूत जी का नाम क्या था, ठीक है ना। तो उसमें विकल्प में श्रीधर भी आया था और श्रीकंठ भी आया था। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि भवभूत जी का जो वास्तविक नाम था श्रीकंठ था, पिताजी का नाम नीलकंठ था, माता का नाम जात कर्णी था। तो अब देखें इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए। तो आप एक क्लू बनाइए, और क्लू बनाइए यहाँ से भूत। भूत भूति से हम करेंगे भूत। अब देखिए भाई, जो भूत होगा तो क्या होगा, बिल्कुल विदर्भ होगा। विदर्भ है ना, विदर्भ भयानक होगा। विदर्भ इसको देखते ही क्या हो जाएगा जी, एकदम बिल्कुल दर्भ हो जाएगा। तो भूत विदर्भ हो गया। और क्या होगा, अठ 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 अठ, 28 करता है, हा करता है ना, तो 8 रख लीजिएगा 8वीं शताब्दी में। अब भूत का जो कर्ण होगा, है ना, कर्ण, जात कर्ण, बड़ा कर्ण होगा, जात कर्ण होगा। और कंठ कैसा हो रहा है, बोले नीला नीला कंठ है। कैसा कंठ है, नीला नीला कंठ है ना। और श्रीकंठ है, और नीला कंठ है, और कंठ में कैसा, श्रीकंठ है, बड़ा कंठ है, खूब बड़ा सा नीला सा, खूब बड़ा सा कंठ उसका है। एक कल्पना कर लीजिएगा कि जो भूत होता है, बिल्कुल उसका कर्ण एकदम जात होता है, बाहर निकला हो, जात कर्णी होता है। दूसरा भूत कैसा होता है, नीलकंठी होता है, और नीलकंठी में कैसा होता है, श्रीकंठी होता है। और क्या होता है, बिल्कुल विदर्भ वाला होता है, विदर्भ सा होता है, और बिल्कुल अठ अठ होता है, 28 वाला होता है, 8 होता है। तो बस दिमाग में रख लिएगा कि भवभूत जी का जन्म कहाँ पर, तो बता रहे हैं दक्षिण भारत के विदर्भ में हुआ। समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। बात करें माता जात कर्णी है, कर्णजात है ना, और पिता नीलकंठ है, और इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम श्रीकंठ है, ठीक है ना। तो देखिए वही चीज़ें बता रहे हैं कि भवभूति दक्षिण भारत के पदमपुर के निवासी थे। इनका जन्म समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, और इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जात कर्णी था, और भवभूत इनका वास्तविक नाम था। अब कभी गोष्ठी में जब जाते थे तो उनको वहाँ पर उम्बेक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उम्बेक। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि कभी गोष्ठी में इनको उम्बेक नाम से जाना जाता था, पुकारा जाता था, ठीक है ना। परंतु इनके एक श्लोक जिसका नाम था सा अम्बा पुचातु भवभीत पवित्र मूर्ति है, भवभीत पवित्र मूर्ति है। यही शब्द देख करके जो है, जो विद्वानों ने, कवियों ने क्या किया, इनका नाम भवभूत रख दिया, और इस भवभूत नाम से ये प्रसिद्ध हो गई, ठीक है ना। तो दिमाग में रखने योग्य बातें कौन है, रखने योग्य बात यही है कि विदर्भ में जन्म हुआ, कब, 8वीं शताब्दी में हुआ। माता जात कर्णी, पिता नीलकंठ, खुद श्रीकंठ, है ना, उम्बेक गोष्ठी में। और क्या किया था, एक श्लोक लिखा, उसमें भवभूत शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, और उसी भवभूत से इनका नाम भवभूत पड़ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं भवभूत के नाटक की। तो महाकवि भवभूत ने 3 नाटक लिखा है। एक तो मालती माधवम, दूसरा महावीर चरितम, और तीसरा है उत्तर राम चरितम। अब देखिए बात करें मालती माधवम की, तो मालती माधवम 10 अंकों में, महावीर चरितम की बात करें तो 7 अंकों में, उत्तर राम चरितम की बात करें तो 7 अंकों में। देखिए मालती क्या है, 10 अंक। कोई मालती है उसे कितना, बोले 10 अंक मिला। और चरित, जिनमें चरित्र लगा था, तो चरित्र को 7 साथ रखो, चरित्र को
साथ साथ रखो, यानी कि महावीर चरित 7 अंक, उत्तर रामचरित 7 अंक। सबको कैसे याद किया जाए, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भवभूत कहाँ, बोले मालती और महावीर के उत्तर में बैठा है। तो उत्तर एक दिशा भी होती है और उत्तर माने बाद भी होता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कौन, बोले भवभूत कहाँ, बोले सर मालती और महावीर के उत्तर में बैठा है। बस दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि भवभूत कहाँ, बोले मालती और महावीर के उत्तर में भवभूत बैठा है। ठीक है ना। अब इन रचनाओं के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। क्या कि मालती माधव की बात करें तो भवभूत का प्रथम नाटक है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें 10 अंक है। अभी हमने बताया ना कि मालती को 10 अंक मिला। ठीक है ना। क्या है, मालती और माधव तथा मकरंद और मदांतिका के प्रणय और पैड़े की कथा का वर्णन किया गया है। तो यह जो नाटक है गौड़ी रीत में लिखा गया है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। बड़ी सुंदर बात है कि मालती और माधव का, मकरंद और मध्यंतिका का प्रणय और पैड़े की बात की गई है और गौड़ी रीत में लिखा गया है। श्रृंगार इसका प्रधान रस है, श्रृंगार रस का प्रधान है। कितने? 10 अंकों में। ठीक है। दूसरा जो नाटक है महावीर चरितम, इसमें 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर राजाभिषेक तक की जो है घटना का वर्णन किया गया है और इसका उपजीव रामायण है। यह वीर रस प्रधान नाटक है और गौड़ी रीत में लिखा गया है। तो गौड़ी रीत, अब महावीर चरितम ने कहा था चरित्र को 7 रखो, 7 अंकों में है। राम के विवाह से लेकर के अभिषेक तक की बात की गई है, इसका वर्णन है और उपजीव रामायण है, वीर रस प्रधान है और गौड़ी रीत है। ठीक है ना। आगे तीसरा इनका जो नाटक है उत्तर रामचरितम, 7 अंकों में है। बताया ना, चरित्र 7 रखिए। भवभूत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें रामायण के उत्तर कांड की जो कथा है वर्णित है, जिसमें सीता का परित्याग, राम विलाप, शंभू की हत्या, लव कुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार किए जाने का वर्णन जो इसमें किया गया है। आप कह सकते हैं कि रामायण के बाद की जितनी भी कथाएं हैं सब इसमें लिखी गई हैं, यानी कि रामायण के उत्तर कांड की सारी चीज़ें, इसीलिए इसमें उत्तर लिखा ही गया है। ठीक है ना। चले बात कर रहे हैं, यह नाटक जो है वैदर्भी रीत में लिखा गया है, करुण रस प्रधान है। कभी कभी पूछा जाता है कि करुण रस किस में है, तो उत्तर रामचरितम में करुण रस है, प्रधान करुण रस है। ठीक है ना। अब आपने देखा था कि वीर रस महावीर में, वीर में वीर वीर नाम ही सुना है। मालती की बात आती है, मधुर वाली बात आती है तो श्रृंगार रस है। तो मालती श्रृंगार, वीर लगा तो वीर रस, उत्तर में क्या हो गया, करुण रस हुआ। बस दिमाग में रख लीजिएगा। शुरुआत कहाँ से हो रही है, श्रृंगार से, पहुँची वीर के पास, वीर से कहाँ पहुँची, बोले सर करुण के पास पहुँची, है ना। पहले श्रृंगार होता है, फिर वीर होता है, फिर करुण होता है। दिमाग में ऐसे रखिएगा। ठीक है ना, आसानी से याद हो जाएगा। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप भवभूत का जीवन परिचय और इनके सभी रचनाओं को ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक दूसरे महाकवि के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।